ये हमारा 6th क्वेश्चन है। 8 लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं सेम कंपनी में फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ़ ईयर्स, अलग अलग साल में। ठीक है, तो हमने 8 कर दिए। देखो क्या लिखा है, y इज़ सीनियर टू s। तो s से सीनियर कौन है, y है, बट जूनियर टू u। तो ये बट किसके लिए लिखा है, y के लिए लिखा है। ठीक है, तो u से जूनियर कौन है, y है, तो u आ जाएगा ऊपर। x इज सीनियर टू v, v के ऊपर x आएगा, बट जूनियर टू s। बट किसके लिए लिखा है, x के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा s। तो देखो इसके नीचे बना दो ये वाले को। क्या लिखा है, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू यू। यू के ऊपर 2 ही सीनियर आएंगे। ठीक है, तो 2 ही सीनियर आएंगे, तो मतलब इधर एक सीनियर, दूसरा, तो यू आ जाएगा इधर। z इज सीनियर टू बोथ s एंड y। ठीक है, s और y से सीनियर कौन है, z है, बट नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन। तो जो z है वो सीनियर मोस्ट पर्सन नहीं है। ठीक है, तो z इधर नहीं आएगा। t इज़ जूनियर टू w। ठीक है, w से जूनियर कौन है, t है। तो देखो अब क्या करना है हमें, z, जो z है ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन z के नीचे कितने लोग हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, z इधर आ सकता है और एक z इधर आ सकता है। ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि सीनियर मोस्ट नहीं है। तो 2 पॉसिबिलिटी बनी z की आने की। तो देखो z के नीचे क्या है, y है, s है, x है, v है। ठीक है, और w से छोटा क्या है, t है। तो देखो इसमें क्या है, z के नीचे क्या क्या है, y s x v, y s x v। फिर देखो w से छोटा t है, w यहाँ पे आ गया, उससे छोटा t यहाँ पे आ गया। तो देखो u तो एज इट इज़ ऐसा रहेगा, और z को हम वापस वहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब z के नीचे y s x v, y s x और v को हम इधर रख देते हैं। ठीक है, w के नीचे t आना चाहिए था, तो t को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। अब देखो इसकी चौथी पॉसिबिलिटी, u एज इट इज़ इधर रहेगा, z एज इट इज़ इधर रहेगा। ठीक है, अब z के नीचे ये सब, तो देखो y s और x v, x इधर ले लेते हैं, v इधर ले लेते हैं, और w के नीचे t, w यहाँ पे आ जाएगा, t यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसकी पांचवी पॉसिबिलिटी, u यहाँ पे रहेगा, z यहाँ पे रहेगा, फिर z के नीचे y s x v। ठीक है, तो y यहाँ पे ले लेंगे, फिर s यहाँ पे ले लेंगे, x यहाँ पे ले लेंगे, v यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और w के नीचे t, w यहाँ पे आ जाएगा और t यहाँ पे आ जाएगा। ये पांचवी पॉसिबिलिटी। अब देखो इसकी छठी पॉसिबिलिटी, z इधर, u इधर, z के नीचे y इधर ले लेते हैं, s इधर ले लेते हैं, x इधर ले लेते हैं, v इधर ले लेते हैं, w के नीचे t, w इधर, t इधर। तो टोटल कितनी, 6 पॉसिबिलिटियाँ बनी। अब उससे ज़्यादा सातवीं नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि z तो इधर ही रहेगा, u तो इधर ही रहेगा, w के नीचे t चाहिए था, तो t तो उसके ऊपर आ नहीं सकता अब। ठीक है, इसलिए 6 पॉसिबिलिटी बनी। तो सवाल क्या है, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन इज द सीनियर मोस्ट। तो देखो W W W W W, तो ऑप्शन डी W। अब इसमें पूछ रहे हैं वो इज़ जूनियर मोस्ट, कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो देखो इसमें V है, T है, V V V, तो आपका आंसर क्या होगा, आइदर V और T। समझ गए। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। 6 लैपटॉप्स है सोनी से लेके एसर तक, जो अलग अलग ड्राइव कैपेसिटी चला रहे हैं। ठीक है,
एसर हैज़ मोर कैपेसिटी देन लेनोवो, ठीक है। एसर की कैपेसिटी लेनोवो से ज़्यादा है। क्या लिखा है, ओनली वन लैपटॉप इज़ बिटवीन लेनोवो एंड डेल, लेनोवो और डेल के बीच में एक ही है। फिर क्या लिखा है, एटलीस्ट टू लैपटॉप्स हैव लेस कैपेसिटी देन एचपी, ठीक है। एचपी से लेस देन 2 कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एचपी के नीचे 2 या 2 से ज़्यादा आने चाहिए, मतलब 3 आ सकते हैं, 4, 5, 6, सो ऑन। मतलब एचपी इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखा है, नाइदर एसर नॉर लेनोवो हैज़ लेस कैपेसिटी देन एचपी, मतलब एसर और जो लेनोवो है उसकी जो कैपेसिटी है एचपी से ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि देन लिखा है ना, तो एचपी से ज़्यादा है। समझ आया कि एसर और लेनोवो की जो कैपेसिटी है वो एचपी से ज़्यादा है, इसलिए एचपी क्या है, नीचे जाएगा। तो देखो एचपी के नीचे 2 या 2 से ज़्यादा आने चाहिए, तो 1, 2, एचपी इधर आ जाएगा, ठीक है। और एचपी के ऊपर कितने चाहिए, 2 चाहिए, 1 और 2, 1, 2। तो एचपी की पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 2 बनी। एक एचपी इधर आ सकता है और एक एचपी इधर आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी बना दो। तो देखो एक एचपी इधर आ जाएगा, एक एचपी इधर आ जाएगा। सोनी हैज़ मोर कैपेसिटी देन डेल, सोनी इधर आएगा। डेल विच हैज़ लेस कैपेसिटी देन एचपी, मतलब जो डेल की कैपेसिटी है वो कम है एचपी से, तो डेल आएगा नीचे। तो एक एचपी के ऊपर 2 है, तो लिख दो लेनोवो, एसर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो लेनोवो और डेल के बीच में 1 का गैप है, लेनोवो ये रहा, 1 छोड़ के डेल यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो लेनोवो हम इधर ले नहीं सकते क्योंकि एसर नहीं आएगा, लेनोवो हम इधर लेंगे तो 1 छोड़ के डेल इधर आ नहीं सकता, तो लेनोवो का कंफर्म इधर आ जाएगा, ठीक है। और एसर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो देखो डेल के ऊपर चाहिए सोनी, तो डेल के ऊपर तो सोनी आ ही नहीं सकता क्योंकि जगह घेर रखी है, तो ये केस गलत हो जाएगा। क्या लिखा है, द हाईएस्ट ड्राइव कैपेसिटी इज़ 1 TB, ठीक है। जो हाईएस्ट कैपेसिटी कितनी है, 1 TB है, और एसर डज नॉट हैव 1 TB, ठीक है। जो एसर है उसके पास 1 TB नहीं है। तो इससे हमें ये समझ आया कि एसर सबसे हाईएस्ट नहीं है, तो एसर को यहाँ पे ही आना पड़ेगा। देखो लेनोवो के ऊपर एसर चाहिए था, तो देखो एसर हमें यहाँ पे मिल गया है, और लेनोवो और डेल के बीच में 1 का गैप, तो 1 छोड़ के डेल यहाँ पे आ जाएगा। डेल के ऊपर सोनी चाहिए था, तो एक ही जगह खाली है, तो सोनी आ जाएगा इधर। तो देखो बस एक ही लैपटॉप बचा है, कौन सा बचा है, असूस, असूस आ जाएगा इधर। तो देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन ये हार्ड है, ठीक है। एज मैनी लैपटॉप्स हैव मोर कैपेसिटी देन एसर, कि एसर से जितना भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है एसर से, 1 ज़्यादा है। एज लेस कैपेसिटी देन, ठीक है। जितना ज़्यादा है एसर के ऊपर उतना ही कम होना चाहिए एसर से नीचे, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो उसमें 1 कम हो जाएगा, तो उसकी उधर कौन सा है, डेल है, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी हमारा डेल आंसर आ जाएगा। और अगर इसमें लिखा है कि लैपटॉप्स कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और अगर इधर ऊपर होता लोयल होता, ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 1, 2 ज़्यादा है, तो उससे हमें लेस कैपेसिटी जानना है, तो 1, 2, तो एच पी हमारा आंसर होता, ठीक है। क्या लिखा है, इफ़ द सम ऑफ द ड्राइव कैपेसिटी ऑफ लेनोवो एंड डेल इज़ 1000 GB, लेनोवो और डेल का कितना है, 1000 GB है, देन व्हाट मे बी द ड्राइव कैपेसिटी ऑफ लेनोवो, तो लेनोवो का कितना होगा। तो देखो लेनोवो का मान लेते हैं 250 है,
तो 1000 में से 250 बचा, तो डेल का कितना हो जाएगा 750। तो देखो ये मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर ये सेकंड थर्ड, तो 750 तो नीचे होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कम से कम इसका मान लो 1000 होगा, ठीक है, इसका 750 होगा, इसका 500 तक तो होना ही चाहिए, ठीक है, 500 तक तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1000 TB है, मतलब GB है। हाँ, तो इसका 500 दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन डी। क्या लिखा है? हाउ मेनी लैपटॉप्स आर देयर बिटवीन सोनी एंड asus? 4, ऑप्शन सी। तो देखो क्या पूछा है कि अगर लेनोवो का 800 है, डेल का 400, ठीक है, तो व्हाट इज़ द ड्राइव कैपेसिटी ऑफ HP? तो HP की ड्राइव कैपेसिटी क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा पता है? नॉट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इज़ लिखा है, इज़ मतलब डेफिनेट केस। डेफिनेट तो हम बता नहीं सकते कि भाई 500 होगा, 650 या 900, ठीक है, इसमें 800 से लेके 400 के बीच में कितना भी हो सकता है, ये 401 भी से लेके 799 कितना भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर आएगा नॉट।